मित्रों, जैसा कि आजकल पेट्रोल के ऊपर कहा जा रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन अगर आप लोग अपने पड़ोसी मुल्कों में देखें या अन्य मुल्कों में देखें तो वहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम 250 रुपये लीटर से लेकर 300 रुपये लीटर तक हो रहा है। और यूक्रेन और रूस युद्ध के वजह से पूरे विश्व में महंगाई और तेलों के दाम जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। परंतु हमने रूस से जो तेल खरीदना शुरू किया कम दामों में, उससे हमने जो सबसे ज़्यादा तेल हम इराक और सऊदी अरब से खरीदते थे उसमें बहुत कमी आ गई। इराक हमारा आज भी पहले नंबर का देश बना हुआ है जिससे हम खरीद रहे हैं, और सऊदी अरब जो दूसरे नंबर पे था उसका स्थान अब रूस ने ले लिया है। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है, और इसके बजाय हमारे वहाँ अभी सरकार ने पिछली बार तेलों के दाम कम भी कर दिए थे। हम जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, हमारे पास उसकी शोधन करने की रिफाइनरी है। हम लोग हमारा देश जो है वो अपने मुल्क में जितनी खपत है उसका स्टॉक बरकरार रखते हुए हमारी रिफाइनरियाँ जो हैं उसका शोधन करके और देशों में तेलों को बेच रही हैं और अच्छे दामों में बेच रही हैं। इस प्रकार हम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसका पूरा उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और दूसरा स्टेप ये है कि ये तेलों पे जो हमारी निर्भरता है इसको कम करने के लिए कि हम लोग जो हैं अरब कंट्रीज से या औरों से खरीदते हैं, और हमारा हजारों करोड़ रुपया जो है विदेशी मुद्रा जो है वो हमारी इस तेल खरीदने में ही चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो विकास के कार्यक्रम हैं वो थोड़ा सा रुके रहते हैं। उतना विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इन हजारों करोड़ों रुपए जो विदेशी मुद्रा जा रही है इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें व्यवधान आता है। इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक तेल मुक्त, यानी कि हमारे वहाँ ये जो गाड़ियाँ हैं, ट्रकें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, इन लोगों को 2030 तक ये कर दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और गाड़ी निर्माताओं को, कार निर्माताओं को भी ये बता दिया गया है कि आप इलेक्ट्रिक कारें बनाइए। जैसे कि हमारे वहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं बैटरी वाले, और हमारे वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं, और अब तो बहुत सी निर्माता कंपनियों ने कार भी इलेक्ट्रिक बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ तेल पे और निर्भरता कम हो तो हमारी भारतीय रेल ने इलेक्ट्रिफिकेशन करके, देखिए डीजल इंजन अब गायब हो गए हैं। आप कहीं भी देखिएगा आपको डीजल इंजन नहीं दिखेंगे। पहले कोयला इंजन था, कोयले के बाद डीजल इंजन आए थे, डीजल इंजन 20 साल में ही धीरे धीरे उनको हटा दिया गया। इसी कारण कि डीजल की खपत इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम लोगों ने उसको हटा के इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू कर दिया। अब आप किसी भी रूट पे जाएं आपको 90% इलेक्ट्रिफिकेशन ही गाड़ियों का मिलेगा, और हमारे इंजन जो हैं वो इलेक्ट्रिक से ही चल रहे हैं, जिससे भी हमारा लाखों करोड़ों बैरल तेल जो है वो उसकी खपत एकदम कम हो गई है। अब एक चीज़ और करी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया गया है, जो ईस्टर्न से वेस्ट तक, ईस्टर्न से ये हमारा जो है ईस्टर्न कॉरिडोर है जो लुधियाना से लेकर वेस्ट बंगाल के दकुनी तक जाता है, जो कि आपका दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड होता हुआ वेस्ट बंगाल तक, दकुनी तक जाता है। दूसरा है हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर, ये वेस्टर्न कॉरिडोर जो कि हमारा दिल्ली से शुरू होता है, ये आपका नोएडा से, और ये जाता है आपका महाराष्ट्र तक। ये जो है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में हमारा ये कॉरिडोर जो चालू हो गया है। हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो लगभग 50% कंप्लीट हो गया है, और वेस्टर्न कॉरिडोर भी बहुत तेज़ी से काफ़ी बन गया है, जिस पे हमारी गुड्स ट्रेनें चल रही हैं। ये गुड्स ट्रेनें 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी, और हमारा जो मैक्सिमम हमारी गुड्स की सप्लाई है वो इन ट्रेनों द्वारा होगी। ये ट्रेनों पे कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी, ये सेपरेट, ये जो लाइन है, ये जो हमारी मालगाड़ी की लाइन्स हैं, ये एक सेपरेट लाइन बनाई गई हैं जिस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी और 100 किलोमीटर की रफ्तार चलेगी। तो इस पे जब मालगाड़ी का इसका कॉन्सेप्ट ये है
कि हमारा जैसे लुधियाना से कोई माल जाना है पटना, तो ट्रक वाले जो हैं अपना माल पूरा लाद के लाएंगे और सीधे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा देंगे, और मालगाड़ी पे ड्राइवर बैठा रहेगा और उस ट्रक के ऊपर, और उसका क्लीनर बैठा रहेगा, और ट्रक हमारी मान लीजिए पटना पहुँच गई, पटना से वो मंडी में पहुँच जाएगी, मंडी में वो अपना माल सब उतारेगा और उतार के तुरंत वो ट्रेन पे आएगा और वहाँ से फिर वो लुधियाना वापस ट्रेन पे बैठा बैठा आ जाएगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारा ये होगा कि एक तो रोड के ऊपर ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो इस समय रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक चलता है वो कम हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जब हमारी 1,500 2,000 किलोमीटर हमारी ट्रकें ट्रेन के ऊपर से ही चली जाएंगी तो हमारा हज़ारों लीटर डीजल बचेगा। और हमारा जो जैसे सब्जियां हैं, मालूम पड़ा कि दिल्ली से जा रही हैं, महाराष्ट्र से, पंजाब से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, वो सीधे पटना या कलकत्ता पहुंच जाएंगी एक ही दिन के अंदर, और उससे हमारे किसानों को सबको बहुत लाभ भी मिलेगा। और हमारा इसके अलावा और भी जो खाद्य की वस्तुएं हैं वो सब भी तुरंत पहुंच जाएंगी। और तो इससे आप ये समझ लीजिए कि 70% हमारा जो काम है माल ढुलाई का, ये ट्रेन से होने लगेगा, और आगे चल के कोशिश ये है कि 100% हो। इससे क्या है कि हाईवे पे जाम नहीं लगेगा, एक्सप्रेसवे पे जाम नहीं लगेगा, और हमारी जो डीजल पे और पेट्रोल पे जो विदेशी देशों पे उपलब्धता है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अभी आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री जी ने पानीपत हरियाणा में ये आपका धान के पुलाव से एथेनॉल बनाने का कारखाना स्थापित करने का उसका वो किया है, उद्घाटन किया है। और इसी तरह बिहार में भी गन्ने के सिरे से एथेनॉल बनाया जा रहा है, स्थापित हो चुका है। तो हमारा ये है कि पेट्रोल में हम अभी इसको इथेनॉल को मिला रहे हैं, तो अभी तो हम 10% मिला रहे हैं, 10% से ही हमारी हज़ारों करोड़ की विदेशी मुद्रा बच रही है। इसी तरह हमारी जो कोशिश है वो हम इथेनॉल बना के, जैसे हम अगर पुआल से इसके चावल धान के पुआल से बनाते हैं, तो एक तो जो अभी धान जलाया जाता है उससे प्रदूषण होता है वो बचेगा। दूसरा क्या है, किसानों को अच्छा स्रोत पैसे का मिलेगा, ये लाएंगे पुआल को वहाँ दे जाएंगे, उससे इथेनॉल बनेगा। और इधर जो यूपी और बिहार और इधर जो ये पैदा हो रहा है गन्ना, उस गन्ने से जो सीरा निकाला जाता है उससे हम इथेनॉल बनाएंगे, तो उसका भी प्लांट लग गया है। तो हमारी कोशिश ये है कि 10% से बढ़ा के 25% में इथेनॉल बनाना शुरू कर दें। तो जब हम इथेनॉल बनाने लगेंगे अभी, तो 2025 तक 25% कर देंगे, तो हज़ारों करोड़ रुपए का वो बचेगा। और 2030 तक हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हमारी चलने लगेंगी, तो हमारी बहुत कम तेल पे निर्भरता रहेगी, और इथेनॉल जो है उसको रिप्लेस करेगा। और हमारी जो विदेशी मुद्रा, करोड़ों रुपए की जो विदेशी मुद्रा है वो हमारी बचेगी, उससे हमारे और डेवलपमेंट के काम होंगे, और हमारी विदेशी देशों पे जो निर्भरता है वो भी कम होगी, और जो मौके पे जो ब्लैकमेलिंग करते हैं देश, वो ब्लैकमेलिंग भी कम होगी। और भी आप देख लीजिए कि रूस से हम लोग जो तेल खरीद रहे हैं, उस तेल का शोधन हमारे वहाँ हो रहा है। अपनी ज़रूरतें पूर्ण करने के साथ साथ हम उन देशों में भी तेल बेच रहे हैं, और अच्छे दामों पे बेच रहे हैं, जिनके वहाँ इस तरह की सुविधा नहीं, तेल नहीं है और रिफाइंड करने की सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट एंड वेस्ट एंड बनाया है, उसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन की गाड़ियों का जो कार्य हो रहा है, और एथेनॉल को मिक्स करके प्लांट हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं आगे चल के हमारी इन चीज़ों पे निर्भरता, यानी डीजल, ऑयल या ऑयल जो हम विदेशों से मंगाते हैं, निर्भरता लगभग कम से कम होती चली जाएगी, ख़त्म ही होती जाएगी, और हमारी इकोनॉमी कई ट्रिलियन की हो जाएगी। नमस्कार।